वेलकम इन स्टडी फॉर राजस्थान जीके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एओ एग्जाम 2019 के राजस्थान जीके वाला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? फर्स्ट है, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये राइट है। नेक्स्ट है, 1930 के प्रथम गौरमेंट सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी राइट है। नेक्स्ट है, उनके शासनकाल में गसाई सिक्के प्रारंभ हुए थे, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, 1913 में उन्होंने बीकानेर के प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये भी राइट है। तो पूछा है सत्य नहीं है, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था महाराजा राय सिंह ने 1590 से 94 के बीच करमचंद की देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू दी गवर्नर जनरल या एजीजी कौन थे? तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करना है। तो विजय सिंह पथिक ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी सेवा समिति। चांदमल सुराणा ने की थी मारवाड़ हितकारिणी सभा। केसरी सिंह बारट ने की थी वीर भारत सभा। और हरिभा उपाध्याय ने की थी गांधी आश्रम अटुंडी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था राजस्थान समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, ये राइट है। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ नाम के मुंशी द्वारा दिया गया, ये भी राइट है। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। करौली के महाराजा नहीं थे मत्स्य संघ के राजप्रमुख, धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह। तो ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो कुल कितना समय लगा था राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में? 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा या बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? कौन नहीं जाने जाते हैं? नोम चॉम्स्की नहीं जाने। कौन कौन राजस्थानी भाषा के लिए काम किया है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिलन से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? कौन कौन सी बोली है? मारवाड़ी और मालवी। तो इनकी से बोली कौन सी बनती है? बोली बनती है रागड़ी। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मीन्स पूछा है ढूंढाड़ी बोली का कौन सा रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? तोरावटी है, नागरचौल है, चौरासी है, खेराड़ी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखा था? कुशल लाभ ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो सरसों अनुसंधान कहाँ है? केवल भरतपुर में। नेक्स्ट है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से क्षेत्र में है? 14 में। नेक्स्ट है,
राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो थारपारकर गाय पाई जाती है, कॉन्करेज भी है, चोकला। चोकला किसकी नस्ल है? चोकला भेड़ की नस्ल है जो शेखावटी की तरफ पाई जाती है। रथ, रथ भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ है? तो वित्तीय सहयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? नरहड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो दादू पंथ की कौन? विरक्त है, खाकी भी है, गौड़ीय नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? तो नाई समाज की लोक देवी कौन सी है? नारायणी माता है जो कि अलवर से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के सामने कौन से युगम सही है? तो चरणदास जी रामसनई संप्रदाय से संबंधित है, शाहपुरा। लालगिरी अखलिया संप्रदाय से संबंधित है, यह भी राइट है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, यह भी राइट। चंदास जी गुद्दर संप्रदाय, यह भी राइट। तो ऑल फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो खेजड़ी की पूजा कौन से पे की जाती है? दशहरा पर्व पे की जाती है। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? कौन से जिले से संबंध है घोटिया अम्बा मेला? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पशु मेले दिए कौन सा युगम असत्य छांटना है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में, ये राइट है। सारनेश्वर पशु मेला ये कहाँ लगता है? ये नागौर में नहीं, सिरोही में लगता है, तो ये रॉन्ग है। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में और जसवंत पशु मेला भरतपुर। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो पुरुष गैर नृत्य करते हैं, ढोल नृत्य भी करते हैं, अग्नि नृत्य, लूर नृत्य नहीं करते। ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? तो भोपू के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था। चारवेद क्या है? तो चारवेद क्या है? काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयपुर घराने के कथक के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? तो कौन सी संस्था है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंध उपजातियां हैं? बीजा और माला तो कौन सी जनजाति से संबंधित है? यह सारसी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। इनमें से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन कौन से हैं? ओगनिया नहीं, आड़ पहनी जाती है गले में, मादरिया और टेवटा, ये सब गले में कौन सा नहीं है? ओगनिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, क्या कहलाता था? छापदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोयतू वस्त्र संबंधित है, तो खोयतू वस्त्र कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? अजमेर की चित्रकार जो महिला वह है कौन है? वह है साहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो किस नाम से जानी जाती थी? कामचीनी के नाम से जानी जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अंथुना नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अंथुना किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूण वसई मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो किन को समर्पित है? नेमिनाथ जी को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ ने सशंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो ये किस दुर्ग के बारे में लिखा गया है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जिम्मी क्या है? तो जिम्मी है फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त होते थे घरेलू दास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो लीला मौर्य संस्कार विवाह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सिक्कर कांतली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न नीचे कुछ क्षत्रिय था उनके स्थलों के नाम दिए हुए हैं, उन्हें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ये राइट है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में, ये भी राइट है। अस्सी खंभू की छतरी बूंदी, ये रॉन्ग है। अस्सी खंभू की छतरी कहाँ है? अलवर के अंदर है, मूसी महारानी की छतरी। और मामा भांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो करणी माता कहाँ है? देशनोक बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो सैयद मीरान साहब की दरगाह कौन से किले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगला क्वेश्चन, रुणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो बाबा रामदेव के अनुयायी कौन से हैं? कामड़िया पंथ के। नेक्स्ट है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? तो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ किस जिले में है? कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड कौन से पठार का भाग है? करौली पठार का भाग है डांगलैंड। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विभाग और उनसे जिले दिए हुए हैं उनका मिलान करना है। भाकर, भाकर कहाँ पे पाए जाते हैं? सिरोही में। गिरवा, गिरवा कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। वागड़, वागड़ कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और बांगर, बांगर कहाँ है? नागौर में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत कहाँ पे? सिक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मर्त नदी कहलाती है? तो मर्त नदी किस नदी को कहा जाता है? गग्गर नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंदा, खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो ये नदियां कौन सी झील में जाकर गिरती है? सांबर झील में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? अफवाह बेसिन मतलब नदियों का उत्तर से दक्षिण कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम है ताबी, बाणगंगा, बेड़च और सोहम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, गंगानगर में है, सवाईमाधोपुर में है या बीकानेर में? तो कहाँ पे? ये गंगानगर में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दो प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। तो कपास कहाँ होती है? राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो थार मरुस्थल के अंदर कितना क्षेत्रफल है? 61% है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त होते हैं? कौन सी संस्कृति से है? वह है आहड़ संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, मारना कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। कौन से गांव से प्राप्त होता है? पदराड़ा से। अगला क्वेश्चन है,
महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध किस किस के मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला क्वेश्चन, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? तो दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? सुल्तान खान गौरी दिवेर युद्ध के समय वहां के अधिकारी थे।